शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत की आज की कक्षा में हम पाठ 3 में प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। हम परीक्षा में किस तरह से प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आता है इस पर भी चर्चा करेंगे। और पाठ 3 में हम कर्तवा और लेप प्रत्यय के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्रत्यय मूल शब्द से पीछे जुड़ते हैं और जो मूल शब्द से आगे जुड़ेंगे उन शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। तो कर्तवा प्रत्यय इस तरह से हम समझेंगे। हमारे पास एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश में कुछ कर्तवा प्रत्यय से युक्त शब्द हैं। हम पहले उन्हें पहचानना सीखेंगे। कृत्वा, खेलित्वा, ध्यात्वा, पठित्वा, धावित्वा, कृत्वा, स्थित्वा, खादित्वा, श्रुत्वा और स्मृत्वा। ये इस गद्यांश में कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर कर्तवा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब कर्तवा प्रत्यय के प्रयोग होने के बाद मूल शब्द या धातु से उसके अर्थ में क्या परिवर्तन हो रहा है उसे भी हम समझते हैं। कर्तवा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। पठ धातु होती है पढ़ने के अर्थ में और कर्तवा प्रत्यय से युक्त होने के बाद इसके अर्थ में परिवर्तन आएगा पढ़ाई करके। ध्यात्वा ध्यान करके, धावित्वा दौड़ करके, स्थित्वा स्थिर होके या स्थिर करके, खादित्वा खा करके, श्रुत्वा सुनकर, स्मृत्वा स्मरण कर और कृत्वा कर। इस तरह से यहाँ पर कर्तवा प्रत्यय से युक्त होने से इसके अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। इसके आगे हमारे पास पहला प्रश्न है। कर्तवा प्रत्ययांतानि पदानि रेखांकित गतानि कुर्वन्तु प्रकृति प्रत्ययांच पृथक्कृत्वा लिखन्तु। यहाँ पर इस प्रश्न में हमारे पास जो रेखांकित शब्द हैं हमें इन शब्दों से प्रत्ययों को अलग अलग करना है। जैसे पठित्वा से पठ और कत्वा, खेलित्वा खेल और कत्वा, गत्वा गम और कत्वा, गृहीत्वा गृह और कत्वा, दृष्टवा में दृश्य और कत्वा। इसके आगे हैं श्रुत्वा, श्रुत्वा में श्रु और कत्वा, भूतवा में भू और कत्वा। अब प्रश्न नंबर 2 में हमें मूल शब्द के साथ प्रत्यय को जोड़ना सीखना है। जैसे गम और कत्वा का बन जाएगा गत्वा, प्रच्छ और कत्वा बनेगा पृष्ठवा, दा और कत्वा दत्वा, स्मृ और कत्वा स्मृत्वा, क्रि और कत्वा कृत्वा और दृश्य और कत्वा बन जाएगा दृष्टवा। इसके आगे का प्रश्न इस तरह से है। यहाँ पर हमें यह बताया जा रहा है कि हमारे पास जब उपसर्ग से युक्त शब्द होगा तो वहाँ पर कत्वा के स्थान पर लेप का प्रयोग होता है। कत्वा का अर्थ होता है जाकर और लेप का प्रयोग होता है आकर। जैसे आगम और लेप जोड़ने से आगम में बनेगा आकर, आ और दा से साथ लेप जोड़ने से आदाय लेकर, विस्मृत्य बनेगा भूलकर, संपठ लेप संपठ्य बनकर अच्छी तरह से समझकर पढ़ करके। और गम और गत्वा गत्वा, दा और कत्वा दत्वा, स्मृत्वा पठित्वा पठित्वा, ये ऐसे शब्द बनेंगे। इसके आगे अब हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है। वाक्य में प्रयोग होने से कैसे अर्थ बदलेगा यहाँ ये बताया जा रहा है। सा उद्यानम गत्वा क्रीडति, वह बगीचे में जाकर खेलता है। सा उद्यानात आगत्य अपि क्रीडति, वह बगीचे से आकर भी खेलता है। सा गुरुम नत्वा पठति, वह गुरु को नमस्कार कर पढ़ता है। सा गुरुम प्रणम्य पठति, वह गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। वाला पठित्वा लिखती, बालक पढ़कर लिखता है। वाला संपठ्य लिखती, बालक अच्छी तरह समझकर लिखता है। यहाँ कत्वा और लेप दोनों प्रत्ययों को उदाहरणों के माध्यम से समझाया जा रहा है।
स गृहं त्यक्त्वा वनम् अगच्छत्, वह घर छोड़कर वन में चला गया। सह सर्वं परित्यज्य तपस्याम अकरोत्, वह सब छोड़कर तपस्या करता है। अब प्रश्न नंबर 1 में हमें कर्तवा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना है। जैसे रमा हसित्वा वदति, तो बनेगा सा प्रहस्य वदति। नरा भिक्षुकेभ्य भोजनम दत्वा प्रसीदति, नरः भिक्षुकेभ्य भोजनम प्रदाय प्रसीदति। सा ईश्वर नत्वा कार्यं करोति, सा ईश्वरं प्रणम्य कार्यं करोति। अगला है उद्यमं त्यक्त्वा कार्यं न सिद्ध्यति, तो बनेगा उद्यमं परित्यज्य कार्यं न सिद्ध्यति। इसके आगे का प्रश्न इस तरह से है, निर्देशानुसार प्रकृति प्रत्यान योजित्वा ऋक् स्थानानि पूरयन्तु। परीक्षा में प्रश्न इसी तरह से आता है, हमारे पास एक वाक्य दिया होता है, उसमें ऋक् स्थान होता है, ऋक् स्थान से आगे कोष्टक में उसमें क्या शब्द प्रयुक्त हो सकता है ये भी दिया होता है। वहाँ पर हमें केवल उपसर्ग या प्रत्यय को जोड़ करके ऋक् स्थान को पूरा करना होता है। आप बच्चे क्या करते हैं, पूरा वाक्य ना लिख करके केवल ऋक् स्थान में जो शब्द प्रयुक्त होगा उस शब्द को ही लिखते हैं, पूरे वाक्य को नहीं लिखते हैं, और इस तरह से आपके अंक कट जाते हैं। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा वाक्य लिखना है, ना कि एक शब्द। जैसे रामः प्रातः उत्थाय ईश्वरम नमति। अब यहाँ पर देखिए उत्स्था और ल्यप उत्थाय बन रहा है। छात्रा विद्यालयम गम और कत्वा बनेगा गत्वा पाठम पठन्ति। ते पाठम स्मृतिकृत्वा बनेगा स्मृत्वा लिखन्ति। बालः पाठम विस्मृल्यप विस्मृत्य दुखी भवति। श्यामः प्रणम ल्यप बनेगा प्रणम्य श्यामः प्रणम्य श्लोकान गायति। इसके आगे है सह जलम आदाय आगच्छति, सा हसित्वा वदति बालकः खेलित्वा गृहम आगच्छन्ति। तो इस तरह से आज की कक्षा में हम सबसे पहले प्रत्यय के बारे में हमने समझा, उसके बाद हमने कर्तवा और ल्यप इन दोनों प्रत्ययों के बारे में अंतर के बारे में समझा, और इसके आगे हमने वार्षिक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न किस तरह से आता है, आप क्या गलती करते हैं और आप अपनी गलती को किस तरह से सुधार कर अच्छे अंक ले सकते हैं, ये सीखा। तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। कल इसी पढ़े हुए प्रश्नों की आपकी कक्षा परीक्षा होगी, तो पढ़े हुए प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना भी है। धन्यवाद, शुभ दिवस।